पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। आय 281 मुठभेड़ टॉमबॉय जियोयू। दूसरी तरफ ली यी और झाओ किंग्या पहले ही बगानी के बगल में आ चुके थे। ली यी ने सीधे कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। उसने इसे महसूस किया और इसे बहुत आरामदायक पाया। झो यूओक्सी को दी गई कार से भी अधिक आरामदायक। ली यी ने कार का दरवाजा खोला, बाहर आया और झाओ किंग्या से कहा, किंग्या, आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए, ये कार वास्तव में अच्छी है। झाओ किंग्या ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए, मैं इसे आजमाऊंगा। आप ड्राइविंग करते समय बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको बस देखूंगा। मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ली यी, आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे होना चाहिए। अपने पाठ संदेशों को देखें। झाओ किंग्या ने ये सुना और एक नजर लेने के लिए अपना फोन खोला। मुझे सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर एक पाठ संदेश मिला है कि 1.6 बिलियन युआन को मेरे बैंक कार्ड में जमा किया गया था। झाओ किंग्या दम रह गई। क्या चल रहा है? आपने मुझे 1.6 बिलियन स्थानांतरित कर दिया। ली यी ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी कहा कि आपके पास एक लग्जरी कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है ना? झाओ किंग्या, ली यी, 2 कारों के लिए कुल कीमत 1.4 बिलियन है और हमने अभी तक श्री झां का भुगतान नहीं किया है। किंग्या, आपको श्री झां को भुगतान करना चाहिए। झाओ किंग्या दम रह गई और पूछा, क्यों? क्या आप उसे सीधे भुगतान नहीं कर सकते? ली यी, नहीं, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि आपके पास कोई पैसा नहीं है। झाओ किंग्या, लेकिन आपने मुझे 1.6 बिलियन 200 मिलियन अधिक स्थानांतरित कर दिया। ली यी, आपको अतिरिक्त 200 मिलियन रखना चाहिए। आपको गैस और अन्य चीजों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता होगी। झाओ किंग्या, अपने टैंक को भरने से आपको 200 मिलियन खर्च नहीं होंगे, ठीक है? मैं इसे वापस आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। ली यी, ठीक है, आप इस तरह से घूम रहे हैं। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो सैकड़ों लाखों खर्च कर रहा है? झाओ किंग्या एक पल के लिए खंडन करने में असमर्थ था। ठीक है, तो मैं इसे अस्थायी रूप से आपके लिए स्टोर करूंगा। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। कोई जरूरत नहीं है, बस इसे स्वयं उपयोग करें। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि आप ये कहते हुए नहीं कहते कि आपके पास पैसा नहीं है। ली यी ने कहा, वह सीधे यहाँ तक कि झांग शेंगयांग भी ईर्ष्या करते थे। श्री वुल्फ सुंदर लड़कियों के लिए इतना उदार है कि वह 200 मिलियन खर्च करता है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे ये कहते नहीं सुनना चाहता कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। यह वाक्य बहुत दबंग है। विज्ञापन। चेन कियांग और झेंग हुआन को यह सुनने के बाद और भी असहज महसूस हुआ। उन दोनों ने मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए एक जटिल रूप का आदान प्रदान किया। वास्तव में ली यी ने पहले ही चेन कियांग की खोज की थी। हालांकि वह वास्तव में चेन कियांग के साथ कोई उलझाव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चेन कियांग को देखने का नाटक नहीं किया। अतीत को अतीत होने दो। झाओ किंग्या ने बैठकर इसे आजमाया, फिर कहा, यह वास्तव में एक अच्छी कार है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एस्टन मार्टिन बेहतर दिखता है? ली यी ने कहा, इसमें बैठने की कोशिश करो। झाओ किंग्या ने सिर हिलाया। एस्टन मार्टिन 1-77 के ड्राइवर की ओर से चला गया, दरवाजा सुरुचिपूर्ण ढंग से खोला और धीरे धीरे अंदर बैठ गया। उसने धीरे से सीट को समायोजित किया, इस कार की अनूठी लग्जरी और आराम महसूस किया। वास्तव में इस एस्टन मार्टिन 1-77 का आंतरिक डिजाइन अधिक क्लासिक और सुरुचिपूर्ण है, जो बगानी की कट्टरपंथी शैली से पूरी तरह से अलग है और प्रत्येक की अपनी योग्यता है। झाओ किंग्या की आवाज में आश्चर्य का संकेत था और वह स्पष्ट रूप से दोनों कारों से बहुत संतुष्ट थी। ली यी कार के पास खड़े थे। झाओ किंग्या को एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, चूंकि आप इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए यह एस्टन मार्टिन आपका है। झाओ किंग्या थोड़ा दम रह गई जब उसने ये सुना, तब उसने अपना सिर कार से बाहर निकाल दिया। उसकी आंखें अविश्वास से चमक रही थीं। आप मुझे ये कार देना चाहते हैं? ली यी ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी मुस्कान गर्म और दृढ़। बेशक। झाओ किंग्या के दिल में एक गर्म भावना बढ़ी। वह जानती थी कि ली यी की दया किसी भी भौतिक चीज से अधिक कीमती थी। वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद ली यी, लेकिन ये बहुत असाधारण नहीं है। एक कार सिर्फ परिवहन का एक साधन है। मैं इस कार को सैकड़ों करोड़ों की कीमत पर चलाने की हिम्मत नहीं करता। ली यी ने हंसते हुए कहा, मत करो चिंता, आप वसीयत में सैकड़ों करोड़ों युआन की कार चला सकते हैं, दूसरे आपसे बचेंगे। उद्धरण चिन्ह। झाओ किंग्या, वास्तव में ली यी, आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसे आजमाएं। झाओ किंग्या, लेकिन तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? ली यी, आपको क्या लगता है? झाओ किंग्या का दिल चला गया। वह जानती थी कि ली यी उसे पसंद करती है। वह जियोयू से बहुत बेहतर है, जो केवल अच्छी बातें कह सकता है। उन्होंने खुद पर इतना पैसा खर्च किया और चुपचाप मेरे लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं। यह वही है जो वास्तव में मुझसे प्यार करने का मतलब है। जो लोग हर दिन इसके बारे में बात करते हैं, वे सिर्फ बात करने में अच्छे होते हैं। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंग्या के दिल में जियोयू का वजन पिछली बार एक बड़ी लड़ाई की तुलना में बहुत कम हो गया। झाओ किंग्या ने पाया कि वह अब पुरुषों से बहुत नफरत नहीं करती थी और ऐसा लगता था कि एक आदमी होना बुरा नहीं था। विज्ञापन। वास्तव में झाओ किंग्या एक पैथोलॉजिकल तारांकन एन नहीं है। वह पूरी तरह से टॉमबॉय जियोयू द्वारा भटक गया था। जब वे नए लोग थे, जियोयू झाओ किंग्या के सबसे अच्छे दोस्त बन गए और फिर वह जानबूझकर या अनजाने में अपने विचार में स्थापित हो गई कि विपरीत एसेक्स दिखावे से आकर्षित होता है और वही एसेक्स प्रेम सच्चा प्यार है। नतीजतन झाओ किंग्या अपने जूनियर वर्ष में एल तारांकन एन बन गई। हालांकि जब तक ये पैथोलॉजिकल नहीं है, तब तक इसे ठीक किया जा सकता है। अब झाओ किंग्या ने खुद महसूस नहीं किया कि ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई थी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। झाओ किंग्या की आंखों में ट्विंकलिंग लाइट को देखते हुए ली यी का दिल कोमलता से भर गया था। वह जानता था कि उसकी दया उसके लिए उसके दिल में बर्फ को पिघला रही थी, जिससे उसकी दुनिया फिर से रंग से भरी हो गई। जल्द ही झाओ किंग्या ने झांग शेंगयांग की कार भुगतान को उसके पास स्थानांतरित कर दिया। इस समय चारों ओर की भीड़ बड़ी और बड़ी हो रही थी और वे सभी ईर्ष्यालु झलक डालते थे और इसके बारे में बात करते थे। चेन कियांग और झेंग हुआन को भीड़ में भी निचोड़ा गया और इस दृश्य को देखा और भी अधिक जटिल महसूस किया। चेन कियांग ने गुप्त रूप से अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया। उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में खुदाई कर रहे थे और उसने अपने आंसू वापस लेने की कोशिश की। उसने अपने अतीत के हर विवरण को ली यी के साथ याद किया। एक बार जो देखभाल और समर्पण लिया गया था, वह अब उसके दिल में सबसे गहरा अफसोस बन गया है। झेंग हुआन ने चेन कियांग की असामान्यता पर ध्यान दिया, उसके कंधे को धीरे से थपथपाया और उसे आराम दिया। किंगियन, दुखी मत हो, अतीत को अतीत होने दो, हमें आगे देखना चाहिए। चेन कियांग ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, लेकिन उसकी आंखें कड़वाहट से भरी हुई थीं। हाँ, आगे देखो, लेकिन कभी कभी मैं वास्तव में उन निर्दोष दिनों को याद करता हूँ। झेंग हुआन, ये ठीक है, यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्या हमें 10,000 से अधिक के वेतन शुरू करने के साथ इनके इंटरनेशनल में नौकरी नहीं मिली? भविष्य में बहुत सारे अवसर हैं। चेन कियांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर हम अपने दम पर कड़ी मेहनत करते हैं तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ली यी और झाओ किंग्या ने कार हैंडओवर प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और छोड़ने के लिए तैयार हैं। झांग शेंगयांग ने कहा, बॉस लैंग, अगली बार जब आप एक कार खरीदने के लिए आते हैं तो मुझे देखना याद रखें। और मिस झाओ, आपको नई कार का
परीक्षण करने के लिए आपका स्वागत है। ली यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है। झाओ किंग्या ने ये भी कहा। धन्यवाद श्री झांग। अलविदा। तभी टॉमबॉय जियो यू स्कूल के बाहर अपनी अंशकालिक नौकरी से वापस आ गया और झाओ किंग्या को एस्टन मार्टिन के बगल में एक नजर में दिखा। वह जल्दी से चली गई और झाओ किंग्या को बधाई दी। किंग्या तुम यहाँ हो। हालांकि झाओ किंग्या हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो यू इसे देखेंगे। जियो यू तुम यहाँ क्यों हो? झाओ किंग्या ने पूछा। जियो यू ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और कहा, मैं बस अपनी अंशकालिक नौकरी से वापस आ गया और यहाँ आपने दौड़ने की उम्मीद नहीं की। वैसे किसकी कार है? ये बहुत अच्छा है। विज्ञापन। अध्याय 282 एस्ट्रिंजमेंट। झाओ किंग्या ने ली यी को देखा और फिर जियो यू ने कुछ अजीब तरह से न जाने कैसे उनका परिचय दिया जाए। ली यू ने एक मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत। झाओ किंग्या ने झिझकते हुए यह नहीं जाना कि यह कैसे कहना है। अरे ऐसा है। वह जियो यू के सामने बहुत गर्व नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वह ये भी छिपाना नहीं चाहती थी कि ली उसके लिए कितना अच्छा था। ये देखकर ली यी ने आगे बढ़ने की पहल की और जियो यू से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। वह कार मेरे लिए किंग्या को एक उपहार है। जियो यू एक पल के लिए दंग रह गया और फिर एक जटिल भावना उसकी आंखों में चमक गई। उसने ली यी को देखा और कहा, क्या आप नहीं हैं जिन्होंने पिछली बार किंग्या कला प्रदर्शनी में अपने 108 चित्रों को खरीदा था और आपने उसे बचाया? ली यी, ये सब भाग्य है। जब जियो यू ने ये सुना तो उसका चेहरा अंधेरा हो गया। भाग्य? आप और वह एक साथ होने के लिए किस्मत में है, तो वह और मैं क्या है? ये कार सस्ती नहीं है। क्या ये है? जियो यू ने कहा। तो आप इसे किंग्या को दे रहे हैं? ली यी, ये बुरा नहीं है। ये केवल 600 मिलियन से अधिक है। जियो यू वास्तव में श्राप देना चाहता था। सिर्फ 600 मिलियन से अधिक? क्या यह एक इंसान क्या कहेगा? लेकिन फिर उसने फिर से सोचा, यह नकली होना चाहिए। किंग्या, यह आदमी बकवास से भरा है, उसके साथ नहीं है। ली यी दुखी थे और पूछा, मैं बकवास क्यों कर रहा हूँ? जियो यू ने झाओ किंग्या के सामने कार की ओर इशारा किया और कहा, आपने कहा कि यह कार 600 मिलियन से अधिक है। आप कौन मजाक कर रहे हैं? ये केवल दसियों लाखों के लायक है। आप केवल ये जानते हैं कि किंग्या को कैसे धोखा देना है। ली यी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। आसपास देखने वाले छात्र इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। अरे तुम झूठ बताने में वास्तव में अच्छे हो। यह एक एस्टन मार्टिन 1-77 है जो दुनिया भर में 77 इकाइयों तक सीमित है। ये केवल दसियों लाखों कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से सैकड़ों करोड़ों के लायक है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे ऑनलाइन देखें। कारों के बारे में जो सहपाठी जानता था वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से बोलता है। जियो यू के प्रति अविश्वास से भरा उसके शब्द। जब जियो यू ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही थी, लेकिन वह चेहरा नहीं खो सकती थी। HMPH, मैं सटीक कीमत कैसे जानूंगा? लेकिन यह निश्चित रूप से उतना महंगा नहीं है जितना आपने कहा। जियो यू ने अनुचित रूप से तर्क दिया। ली यी ने अपना सिर हिलाया। जियो यू के साथ किसी भी समय बहस नहीं करना चाहता था। उन्होंने झाओ किंग्या को देखा और धीरे से कहा, किंग्या चलो चलते हैं और इस कार के प्रदर्शन का परीक्षण करते हैं। झाओ किंग्या थोड़ा भ्रमित था। अब जब जियो यू यहाँ है तो वह थोड़ा असहज महसूस करती है और उसे जियो यू की भावनाओं पर विचार करना पड़ता है। हालांकि जियो यू ने कहा, तुम वहाँ क्या खड़े हो? जाओ, यहाँ लग्जरी कार है जो उन्होंने आपको खरीदी थी। विज्ञापन। झाओ किंग्या जब वह सुनती है तो वह भड़क गई। जियो यू स्पष्ट रूप से खुद पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। झाओ किंग्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत रखने की कोशिश की। उसने ली यी को अपनी आंखों में माफी और असहायता के संकेत के साथ देखा, जैसे कि कहा, मुझे ऐसी शर्मनाक स्थिति में डालने के लिए खेद है। ली यी ने यह जानने का नाटक नहीं किया कि उनके बीच क्या हुआ और कहा, आपको क्या खेद है? झाओ किंग्या को पता था कि उसने गलत बात कही है और कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने जल्दी से विषय को बदल दिया और कहा, वैसे ये कार बहुत महंगी है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कहाँ पार्क करना है। मैं इसे अब और नहीं चाहता। आप इसे अपने लिए रख सकते हैं। ली यी, क्या कोई पार्किंग नहीं है जहाँ आप अब रहते हैं? झाओ किंग्या ने कहा, हाँ, मैंने अभी बहुत पहले स्नातक किया है। मैंने एक पुराने आवासीय परिसर में किराए पर लिया था और कोई पार्किंग स्थान नहीं है। ली यी, यह एक आसान सवाल है। मैं आपको अभी घरों को देखने के लिए ले जाता हूँ। एक घर और 2 आसान पार्किंग स्थान खरीदें और आप सभी सेट हो जाएंगे। झाओ किंग्या दम रह गई। क्या आप उसे घर खरीदने के लिए ले जाना चाहते हैं? जियो यू अब अपने दिल में गुस्से को वापस नहीं पकड़ सकता था। झाओ किंग्या, तुम वास्तव में अच्छे हो। तुम 2 प्यार में हो। ये बहुत अच्छा है। झाओ किंग्या ने समझाया। जियो यू, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। जियो यू, यह वह नहीं है जो मैंने सोचा था। उसने तुम्हारा खरीदा पेंटिंग, आपको सैकड़ों करोड़ों की एक लग्जरी कार खरीदी और अब वह आपको एक प्रसिद्ध पेंटिंग खरीदना चाहता है। वह क्या कर रहा है? क्या वह आपकी शादी की तैयारी कर रहा है? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ? वास्तव में ली यी ने जियाओ यू को देखने के बाद ही झाओ किंग्या को एक घर खरीदने के लिए इम्प्रोम्प्टू निर्णय लिया। वह बस जानबूझकर जियो यू को गुस्सा करना चाहता था और उनके बीच तनाव पैदा करना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि ली यी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। जियो यू, आपको गलत समझा जा सकता है। ली यी ने धीरे से बात की। किंग्या के प्रति मेरी दयालुता उसकी प्रतिभा के लिए एक प्रशंसा है। उसे एक कार और एक घर खरीदने के लिए ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन अधिक आरामदायक हो। मेरे पास कोई अन्य इरादे नहीं है, कृपया गलत न समझें। जियो यू ने ये सुना और कहा, फिर आप अन्य लड़कियों के लिए इतने अच्छे क्यों नहीं हैं? झाओ किंग्या भी सुन रहा था। ये देखना चाहता था कि ली यी क्या कहेंगे। ली यी पहले से ही प्रेम क्षेत्र में एक अनुभवी है, इसलिए इस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए स्वाभाविक है। ली यी ने कहा, मुझे या तो पता नहीं है, मैं सिर्फ किंग्या को पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। अगर उसके पास एक अच्छा जीवन नहीं है तो मुझे वास्तव में बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहें। जियो यू अवाक था। तुम मेरी प्रेमिका, तुमने कहा था कि तुम उससे खुश हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? झाओ किंग्या पूरी तरह से पराजित था। विज्ञापन। इसलिए कि ली यी ने क्या सोचा, वह मेरे लिए बहुत अच्छी है, चुपचाप दे रही है और मेरे लिए इतनी गहरी भावनाएं हैं। उसने कभी नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने जो किया वह मेरे लिए उसके गहरे प्यार से बाहर नहीं था। वह है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जियो यू की तुलना में जो केवल गुस्से वाले शब्दों को कहना और परेशानी करना जानता है, ली यी उससे बहुत बेहतर है। ये सोचकर झाओ किंग्या की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 80 अंक। ली यी ने कहा, किंग्या, इस कार को बाहर पार्क नहीं किया जा सकता है। मैं बेहतर तरीके से आपको एक स्वीट खरीदूंगा ताकि आप अपनी कार पार्क कर सकें। आसपास के छात्र सभी परेशान थे। हे भगवान, वह बहुत रोमांटिक है। उसने भी उसके लिए एक घर खरीदा। मुझे इतना अच्छा आदमी कहाँ मिल सकता है? मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता? आप किस बारे में संकोच कर रहे हैं? उससे वादा करें। एक साथ। आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसने झाओ किंग्या ब्लश बना दिया। इस समय भीड़ में मस्ती देखने वाले एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में हुआ। वह बाहर आया और कहा, भाई, मैं एक घर जानता हूँ जो आपको सूट करेगा। क्या मैं आपको इसे देखने के लिए ले जा सकता हूँ? ली यी ने कहा, कोई बात नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। रियल एस्टेट एजेंट फिर से झाओ किंग्या को मनाने के लिए आया था। सौंदर्य, वह संपत्ति वास्तव में अच्छी है, किसी के लिए स्वाभाविक रूप से सुंदर के रूप में आपके रूप में एकदम सही है। पार्किंग स्थान भी बहुत विशाल है। चलो चलते हैं और संपत्ति को देखते हैं। झाओ किंग्या, शाम को पहले से ही 6:30 है। क्या ये बहुत देर नहीं है? रियल एस्टेट एजेंट, बहुत देर नहीं, बस सही। ली यी ने झाओ किंग्या को देखा। जियो यू ने झाओ किंग्या को भी देखा और आखिरकार झाओ किंग्या ने अपना मन बना लिया और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। झटका, पागल झटका। जियो यू अविश्वास में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ किंग्या घर जाने और देखने के लिए सहमत होगी। उनकी राय में यह निस्संदेह ली यी की सद्भावना की एक मौन स्वीकृति थी।
फिर मैं क्या हूँ झाओ किंग्या, क्या आप वास्तव में जा रहे हैं? जियो यू ने पूछा। उनकी आवाज कई डिग्री बढ़ रही है। झाओ किंग्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अच्छा तुम ठीक हो, अलविदा। जियो यू के बोलने के बाद वह मुड़ा और छोड़ दिया। विज्ञापन अध्याय 283 झाओ किंग्या के लिए एक घर खरीदना। जियो यू ने झाओ किंग्या के चरित्र को पकड़ लिया। जब तक वह गुस्से में रह गई, झाओ किंग्या निश्चित रूप से उसका पीछा करेगी। हालांकि इस बार झाओ किंग्या ने ऐसा नहीं किया। ली यी के प्रति उनकी अनुकूलता 80 अंकों तक पहुंच गई है, जो कि साधारण जोड़ों के बीच अनुकूलता का स्तर है। इसके विपरीत विभिन्न तुलनाओं के बाद झाओ किंग्या का जियो यू के प्रति अनुकूलता 60 अंक तक गिर गई। जैसा कि एक पक्ष ने ताकत हासिल की जबकि दूसरी ताकत खो गई, झाओ किंग्या ने स्वाभाविक रूप से ली यी के साथ खड़े होने के लिए चुना। ली यी प्रसन्न थे, ऐसा लग रहा था कि कलह को बोने की उनकी योजना प्रभावी थी। ठीक है किंग्या, चलो वहां ड्राइव करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगा और तुम यात्री सीट पर बैठो। अंदर जाओ, झाओ किंग्या ने पूछा। फिर हमारी कार कहाँ है? ली यी, चलो अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। ली यी ने यात्री का दरवाजा खोला और झाओ किंग्या अंदर आ गई। रियल एस्टेट एजेंट ने कहा, भाई क्या मैं आपकी कार बन सकता हूँ और आपके लिए मार्ग का नेतृत्व कर सकता हूँ? ली यी, कोई समस्या नहीं, अंदर आओ। रियल एस्टेट एजेंट पीछे बैठ गया, बहुत उत्साहित। यह उनके जीवन में पहली बार था और सबसे अधिक संभावना केवल समय था कि वह एक लग्जरी कार में सैकड़ों करोड़ों की कीमत पर सवार हुआ। शानदार और आरामदायक गाड़ी में बैठकर रियल एस्टेट एजेंट ने तेजी से बाहर के दृश्यों में खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल विस्मय और अविश्वास से भरा हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से ली यी और झाओ किंग्या को सामने की पंक्ति में देखा और देखा कि उन दोनों ने कभी कभी एक दूसरे को मुस्कुराया और वातावरण गर्म और मीठा था। इससे उसे बेहद ईर्ष्या हो गई। ये सच था कि अमीरों ने आखिरकार शादी कर ली और गरीबों ने इसे अपनी आंखों से देखा। हालांकि उन्होंने सोचा कि अगर वो ये सौदा कर सकते हैं तो उन्हें काफी कमीशन भी मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने संपत्ति के लाभों के बारे में लगातार बात की, इसकी भौगोलिक स्थान से लेकर अपनी वास्तुशिल्प शैली तक और आसपास की सहायक सुविधाओं के बारे में, चाहते हैं कि वे सिर्फ एक नजर के बाद एक निर्णय करेंगे। ली यी एक एस्टन मार्टिन 1-77 ड्राइव करता है, शहर की सड़कों के माध्यम से सुचारू रूप से और तेजी से आगे बढ़ता है, राहगीरों का ध्यान आकर्षित करता है। झाओ किंग्या यात्री सीट पर बैठी ली यी से देखभाल और विचार महसूस कर रही थी और उसके दिल में सुरक्षा और खुशी की एक अभूतपूर्व भावना बढ़ गई। विज्ञापन उसने गुप्त रूप से ली यी की प्रोफाइल पर नजर डाली क्योंकि वह ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करती थी और गुप्त रूप से उसके दिल में फैसला किया कि भविष्य क्या हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उस व्यक्ति को उसके सामने और इस दुर्लभ दोस्ती को संजोना चाहिए। जियो यू बहुत उदास था क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी प्रेमिका को ली यी ने छीन लिया था। वह झाओ किंग्या को एक संदेश नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन 10 मिनट से अधिक समय बाद उसने समझौता किया और तुरंत झाओ किंग्या को एक संदेश भेजा। किंग्या, क्या तुम अब मेरे बारे में परवाह नहीं करते? मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम इस तरह से छोड़ दिया। हालांकि संदेश प्राप्त करने के बाद झाओ किंग्या ने बस उस पर नजर डाली और जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जियो यू ने झाओ किंग्या को एक और संदेश भेजा। किंग्या, मुझे पता है कि आप अभी भी गुस्से में हैं, लेकिन मुझे वास्तव में आशा है कि आप मेरे स्पष्टीकरण को सुन सकते हैं। हमारे बीच गलतफहमी ली की वजह से है। आप उस तरह की लड़की नहीं हैं जो केवल पैसे से प्यार करती है, ठीक है? उसे छोड़ दो और वापस आओ, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झाओ किंग्या ने देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। वह समझती थी कि वास्तव में उसके और जियो यू के बीच एक गलतफहमी थी, लेकिन इस समय उसका दिल ली के प्रति गहराई से आकर्षित था और वह नहीं जानती थी कि जियो यू का सामना कैसे करना है। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और जियो यू को जवाब देने का फैसला किया, भले ही जवाब थोड़ा क्रूर हो। जियो यू, हम दोनों को शांत करने की जरूरत है। आज जो हुआ है उसने मुझे बहुत कुछ समझा है। मुझे लगता है कि हमारे बीच के संबंधों को फिर से जांचने की जरूरत है। संदेश भेजने के बाद झाओ किंग्या ने राहत की भावना महसूस की, लेकिन अपराध बोध का एक संकेत भी। वह जानती थी कि वह ऐसा करके जियो यू को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन वह अब अपनी भावनाओं को धोखा नहीं दे सकती है। ली यी के लिए उसकी भावनाएं जियो यू के लिए उनसे कम नहीं थीं। इसके अलावा झाओ किंग्या ने पाया कि वह वास्तव में ली यी के प्रति गहराई से आकर्षित थी। ली यी में एक तरह का जादू लग रहा था जिसने उसे करीब जाना चाहा और अधिक जानना चाहा। जब जियो यू को झाओ किंग्या का जवाब मिला तो उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया। उसे झाओ की उम्मीद नहीं थी कि अपने रिश्ते की फिर से जांच करने के बारे में कुछ कहने के लिए। किंग्या, तुम्हारा क्या मतलब है? हम करीबी प्रेमी हैं। जियो यू ने संदेशों की एक और श्रृंखला भेजी। हालांकि झाओ किंग्या ने सिर्फ एक नजर डाली और जवाब नहीं दिया। हालांकि ली यी चला रहा था, उसने समय समय पर उसे अपना फोन चेक करते देखा और उसे पता था कि उसे जियो यू के संदेशों की जांच करनी होगी। हालांकि ली यी को पता था कि जब लड़कियों पर जीतने की बात आती है तो कोई भी अधीर नहीं हो सकता है। जितना अधिक आप उसे पकड़ना चाहते हैं उतना ही वह भागना चाहती है। जल्द ही वे एक उच्च अचल संपत्ति पर पहुंचे। ली यी ने कार को पार करने के बाद रियल एस्टेट एजेंट ने तुरंत इस संपत्ति के लाभों को पेश करना शुरू कर दिया। भौगोलिक स्थान से लेकर वास्तुशिल्प शैली तक, आसपास की सहायक सुविधाओं तक सभी को विस्तार से पेश किया गया था। झाओ किंग्या मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उत्साहित महसूस करती है क्योंकि उसने रियल एस्टेट एजेंट के परिचय को सुना था। विज्ञापन वह जानती थी कि वह हमेशा अपना घर चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां वह शांति और सुरक्षा में रह सकती थी। उसके सामने की संपत्ति सिर्फ उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ली यी ने झाओ किंग्या की आंखों में चमक को देखा और कहा, किंग्या, आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? झाओ किंग्या ने ये सुना और कहा, ये ठीक है, मुझे नहीं पता कि कमरे का प्रकार और सजावट क्या है। ली यी, तो चलो अंदर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। रियल एस्टेट एजेंट झाओ किंग्या और ली यी के साथ घरों को देखने के लिए जाना शुरू किया। अंत में ली यी ने ऊपरी और निचली मंजिलों पर 320 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र के साथ शीर्ष मंजिल पर एक द्वैत चुना। इसमें एक विस्तृत दृश्य के साथ एक बड़ी बालकनी है और सजावट आधुनिक अभी तक गर्म है, इसलिए आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। किंग्या, आप इस अपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? ली यी ने पूछा। झाओ किंग्या विशाल लिविंग रूम के बीच में खड़ा था और चारों ओर देखा। हर विवरण में अति सुंदरता और स्वाद का पता चला। यह ठीक वही घर था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। मुझे विशेष रूप से यहाँ लेआउट और सजावट शैली पसंद है। झाओ किंग्या की आंखें उत्साह और प्रत्याशा के साथ चमकती थीं। एजेंट ने कहा, सुंदर महिला, आपके पास इतना अच्छा स्वाद है। यह अपार्टमेंट न केवल इमारत में सबसे अच्छी इकाई है, बल्कि सबसे अच्छा लेआउट भी है। यह एक मुफ्त छत के बगीचे के साथ भी आता है जहां आप फूल और सब्जियां उगा सकते हैं। सबसे अच्छी तरह से, कीमत अभी बहुत अनुकूल है। झाओ किंग्या ने पूछा, कितना? एजेंट ने कहा, मूल मूल्य 50 मिलियन था, लेकिन अब एक विशेष प्रस्ताव है। आप इसे केवल 38 मिलियन के लिए खरीद सकते हैं और 2 पार्किंग स्थान मुफ्त में दिए गए हैं। रियल एस्टेट एजेंट ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक विस्तृत परिचय दिया। झाओ किंग्या को यह सुनकर भयभीत हो गया और कहा, 38 मिलियन, ये बहुत महंगा है। उसके पास इसे खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। ली यी मुस्कुराया और कहा, हालांकि कीमत अधिक है, घर की गुणवत्ता, स्थान और 2 मुफ्त पार्किंग स्थानों को देखते हुए ये काफी सौदा है। ठीक है, ये है, मैं इसे खरीदूंगा। ये सुनकर रियल एस्टेट एजेंट तुरंत प्रसन्न हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सौदा इतनी आसानी से चलेगा। ठीक है भाई और भाभी, तुम बहुत सीधे हो। मैं घर खरीदने के अनुबंध को तुरंत तैयार करूंगा, तुम लोग बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। रियल एस्टेट एजेंट ने जल्द ही खरीद अनुबंध निकाला और 2 लोगों के लिए खरीद प्रक्रियाओं को संभालना शुरू कर दिया। ये संपत्ति एक नई है, इसलिए यह एक पहले हाथ की संपत्ति भी है। ली यी काफी सीधा था और सीधे 50 मिलियन झाओ किंग्या को स्थानांतरित कर दिया गया था। झाओ किंग्या इसे प्राप्त करने के बाद स्तब्ध रह गई और पूछा, आपने मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर क्यों किया? क्या यह 38 मिलियन नहीं था? विज्ञापन अध्याय 284 बॉन्डर से मुक्त छूटना। ली यी, और क्या कर सकते हैं? मेरा इरादा बहुत सरल है, मैं सिर्फ अधिक पैसा खर्च करना चाहता हूँ। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा, 38 मिलियन खरीद मूल्य है, साथ ही नवीकरण निधि, डी टैक्स और अन्य खर्च।
झाओ किंग्या ने कहा, वह इतना आवश्यकता नहीं है, ये 10 मिलियन से अधिक है। उद्धरण चिन्ह ली ई और संपत्ति प्रबंधन शुल्क भी है। झाओ किंग्या वैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति संपत्ति प्रबंधन शुल्क कितना है? एजेंट ने एक मुस्कान के साथ कहा, संपत्ति शुल्क 8 युआन प्रति वर्ग मीटर है। झाओ किंग्या, इतना महंगा? 8 युआन प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि भले ही इस घर का उपयोग नहीं किया जाता है, मालिक को हर महीने संपत्ति प्रबंधन शुल्क में 2000 से अधिक युआन का भुगतान करना होगा। आम लोगों के लिए इस तरह की महंगी संपत्ति प्रबंधन शुल्क का खर्च उठाना मुश्किल है। हालांकि यह एक उच्च अंत वाली बड़ी मंजिल की संपत्ति है और जो लोग इसे संपत्ति प्रबंधन शुल्क के बारे में परवाह नहीं कर सकते हैं। ली ई ने झाओ किंग्या की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखा, धीरे से उसका हाथ थपथपाया और उसे आराम दिया। किंग्या, चिंता मत करो, ये खर्च मेरे लिए सिर्फ एक छोटी राशि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस घर को पसंद करते हैं और आपका भविष्य का जीवन और भी बेहतर होगा। जब झाओ किंग्या ने ये सुना तो उसके दिल में एक गर्म भावना बढ़ गई। उसने ली ई को कृतज्ञता से देखा और सिर हिलाया। ली ई मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मुझे दे रहा है। मैं इस तरह से एक आदमी को कैसे पसंद नहीं कर सकता? झाओ किंग्या की ली ई के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 85 अंक। जब उन्होंने सिस्टम को प्रॉम्प्ट टोन सुना तो ली ई को खुशी हुई। यकीन है कि कोई भी पैसे से प्यार नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर कोई पैसे से प्यार नहीं करता है तब भी आप उसे खुश करने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। अनुबंध हस्ताक्षर प्रक्रिया के दौरान झाओ किंग्या ने समय पर ली ई को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता और खुशी से भरी हुई थीं। वह जानती थी कि उसने आखिरकार उस व्यक्ति को पाया जो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था और अपना शेष जीवन उसके साथ बिताता था। इस समय जियो यू झाओ किंग्या के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा, उसका दिल चिंता और बेचैनी से भर गया। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। किंग्या, यदि आप मेरे संदेश का जवाब नहीं देते हैं तो हम टूट जाएंगे। जियो यू ने जानबूझकर धमकी दी, क्योंकि अतीत में जब भी वह इस चाल का उपयोग करती थी, झाओ किंग्या किसी भी अनुरोध पर समझौता करेगी। हालांकि इस बार जियो यू को मिस कॉल करने के लिए नियत किया गया था, क्योंकि इस समय झाओ किंग्या की ली ई के प्रति अनुकूलता 85 अंकों तक पहुंच गई है। वह अब ली ई के बारे में सब कुछ पसंद करती है। इसके विपरीत वह सोचती है कि जियो यू कमियों से भरा है। ली ई के साथ तुलना में उसे लगता है कि जियो यू बहुत अपरिपक्व है, बहुत भोला है और खुद को बिल्कुल नहीं समझता है। इसके अलावा झाओ किंग्या खुद नहीं जानती थी कि वह पुरुषों का विरोध नहीं कर रही थी, उसे ली ई के साथ प्यार हो गया था। विज्ञापन ये देखकर कि झाओ किंग्या ने अभी भी जवाब नहीं दिया था, जियो यू ने संदेश की नकल की और झाओ किंग्या को लगातार 10 बार भेजा। झाओ किंग्या गुस्से में थी, टूटना तो चलो अलग हो जाओ। झाओ किंग्या ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, अब से हमें एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। समाचार प्राप्त करने के बाद जियो यू हैरान था। झाओ किंग्या वास्तव में उसके साथ संबंध तोड़ने के लिए सहमत हुई और आपने कहा कि हमें अब से एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करना है, एक जोर से धमाके के साथ। जियो यू को लगा जैसे आकाश गिर रहा था। जियो यू वहां एक बुदबुदी में खड़ा था। फोन स्क्रीन पर शब्द तेज ब्लेड में बदल गए, उसके दिल के टुकड़े को टुकड़े से काट दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ किंग्या इतनी निर्णायक रूप से टूटने के लिए सहमत होगी और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह रिश्ता इतनी आसानी से समाप्त हो जाएगा। जियो यू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कड़ी मेहनत करने की कोशिश की कि उन्हें गिरने न दें। वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह हर पल झाओ किंग्या, हंसी झगड़े, जो समय उन्होंने एक साथ बिताया, वह सभी को याद किया, जो सभी अब उसकी यादों के टुकड़े बन गए हैं। क्यों यह इस तरह से क्यों निकला? जियो यू को समझ में नहीं आया कि झाओ किंग्या अचानक क्यों हो गई उदासीन। मुझे एक कारण दें। जियो यू ने एक और संदेश भेजा। झाओ किंग्या ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जाग गया हूं और अब आपके द्वारा पूरा नहीं बनना चाहता। मुझे पुरुष पसंद है, महिलाओं को नहीं। ये कहने के बाद झाओ किंग्या ने सीधे जियो यू को अवरुद्ध कर दिया, इस डर से कि ली ई को पता लगाने के बाद क्रोधित होगा। वह अब ली ई की भावनाओं की परवाह करती है। जियो यू ने इसे पढ़ने के बाद चुटकी ली और जवाब दिया, पुरुषों की तरह क्या पुरुष विश्वसनीय है? मैं आपको बताता हूं, विपरीत लिंग सभी उपस्थिति से आकर्षित होते हैं, केवल वही ऐसा सच्चा प्यार है। वह झाओ किंग्या को जारी रखना चाहती थी, लेकिन संदेश भेजने के बाद एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। वह झाओ किंग्या द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। जियो यू ने लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह को देखा और अपने दिल में घबराहट और निराशा महसूस की। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह झाओ किंग्या द्वारा अवरुद्ध हो जाएगी, जिसका मतलब था कि उसने झाओ किंग्या को पूरी तरह से खो दिया था। वह जमीन पर गिर गई, आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसे समझ नहीं आया कि झाओ किंग्या अचानक क्यों उठा और उसने उसे छोड़ने के लिए क्यों चुना। वो जियो यू चिल्लाया और रोया। उसी समय झाओ किंग्या और ली ई ने घर की खरीद प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था। रियल एस्टेट एजेंट व्यापक रूप से मुस्कुराया और कहा, भाई और भाभी, प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जब संपत्ति के काम तैयार होते हैं तो बिक्री कार्यालय आपको उन्हें लेने के लिए सूचित करेगा। घर को 2 दिनों में सौंपा जा सकता है। विज्ञापन झाओ किंग्या, ठीक है, धन्यवाद। झाओ किंग्या बहुत आराम से मूड में है और उसे राहत की भावना महसूस होती है। पिछले 2 वर्षों से उसने सोचा कि वह केवल महिलाओं को पसंद करती है, अब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी पुरुषों को पसंद करती है। इससे पहले कि मैं महिलाओं को पसंद करती थी, इसका कारण ये था कि मैं कभी भी उस आदमी से नहीं मिला था जिसने मेरे दिल की धड़कन की। आज रात रियल एस्टेट एजेंट को अपनी भाभी कहते हुए झाओ किंग्या को सुनकर इस तथ्य से अधिक निश्चित हो गया कि वह पुरुषों को पसंद करती है। जियो यू के बंधन के बिना झाओ किंग्या का दिल पूरी तरह से ली ई के करीब चला गया। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 90 अंक। झाओ किंग्या की ली ई के प्रति अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई। ली ई ने महसूस किया कि लोहे के गर्म होने के दौरान हड़ताल करना आवश्यक था और आज रात उसे मिलता था। झाओ किंग्या ने यह भी महसूस किया कि वह ली ई पर बकाया है, इसलिए उसने ली ई के चारों ओर हाथ डालने की पहल की। ली ई को पता था कि आशा थी, वैसे हम अभी तक गैराज में नहीं गए हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये पार्क करना आसान है। झाओ किंग्या ने कहा, ली ई, चलो 2 मुफ्त पार्किंग स्थानों की जांच करें। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें भूमिगत मंजिल पर गैराज में ले गया। 2 मुफ्त पार्किंग स्थान एक दूसरे से सटे हैं। प्रत्येक पार्किंग स्थान अपेक्षाकृत विशाल है। एक 5 सितारा होटल में पार्किंग स्थान के समान आकार के बारे में। ली ई कार से बाहर निकले और कहा, किंग्या आओ और ये देखने की कोशिश करें कि क्या ये पार्क करना संभव है। झाओ किंग्या ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और कहा, नहीं नहीं, बस रुक जाओ, ये केवल 600 मिलियन है। अगर यह डांटा जाता है तो ये बहुत दर्दनाक होगा। ली ई, ये ठीक है, मैंने आपको ड्राइव करने के लिए इस कार को खरीदा है, अगर यह टूट जाता है तो मैं आपको एक नया खरीदूंगा। जब वह ये सुनता था तो रियल एस्टेट एजेंट ईर्ष्या करता था। ये 600 मिलियन युआन की एक सुपर लग्जरी कार है, क्या आप सिर्फ एक नया खरीद सकते हैं? बहुत अमीर। हालांकि यह अमीर आदमी वास्तव में इस खूबसूरत महिला के लिए अच्छा है। भाई, तुम अपनी भाभी के लिए बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे शुद्ध प्रेम से ईर्ष्या करता हूँ। ली ई ने सोचा, आप एक अच्छे लड़के हैं, आप बात कर सकते हैं। ये सब आपके लिए धन्यवाद है कि झाओ किंग्या की अनुकूलता रेटिंग आज रात बढ़ रही है। वास्तव में झाओ किंग्या इसे लंबे समय से खोलने के लिए कुछ भी कर रही थी और वह भी इसे आजमाना चाहती थी। ठीक है, तो मैं इसे एक कोशिश दूंगा, आप सभी मुझे इस पर नजर रखने में मदद करते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ ड्राइव करें। ली ई ने कहा। झाओ किंग्या ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और गैराज में उलटने लगी। विज्ञापन अध्याय 285 झाओ किंग्या से निपटना। झाओ किंग्या ने ध्यान से स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित किया। हालांकि उसने कभी इस तरह के महंगे नहीं थे वाहन पहले, वह अभी भी अपने बुनियादी ड्राइविंग कौशल में बहुत आश्वस्त थी। जैसे जैसे पहिए धीरे धीरे मुड़े, कार बॉडी ने पार्किंग स्पेस से लगातार संपर्क किया और अंत में पार्किंग स्पेस के केंद्र में लगातार रुक गया, लेकिन 2 पार्किंग स्थानों के बीच में। झाओ किंग्या ने शर्माया और कहा, अरे नहीं, ये ठीक से नहीं
रुका ली, ये ठीक है, आपने सही पार्क किया है। दोनों रिक्त स्थान वैसे भी हैं, इसलिए बस बीच में पार्क करें। रियल एस्टेट एजेंट ने ये भी गूंज दिया, भाभी आप वास्तव में अद्भुत हैं, आप एक बार में सफल रहे। झाओ किंगिया ने तारीफों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन वह अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रही थी। ठीक है, वैसे भी 2 पार्किंग स्थान हैं, इसलिए मैं पार्क करने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित नहीं हूँ। ली झाओ किंगिया को नीचे ले जाने के लिए स्थिति का लाभ उठाने के लिए तैयार था और कहा, ठीक है, अब से कार को पार्क करना आसान होगा। अब देर हो रही है, हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिलता? झाओ किंगिया ने आसानी से सहमति व्यक्त की। उसने रियल एस्टेट एजेंट को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, फिर कृपया हमारे लिए पास में एक रेस्तरां की सिफारिश करें। रियल एस्टेट एजेंट ने जल्दी से सिर हिलाया और उत्साह से कहा, कोई समस्या नहीं है। मैं एक सुंदर वातावरण और उत्तम व्यंजनों के साथ एक बहुत अच्छा पश्चिमी रेस्तरां जानता हूँ। यह आप दोनों के लिए एकदम सही है। इसलिए रियल एस्टेट एजेंट के मार्गदर्शन में ली और झाओ किंगिया एक पश्चिमी रेस्तरां में आए। रेस्तरां में नर्म प्रकाश और मधुर संगीत है, जो एक रोमांटिक और गर्म वातावरण बनाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे, भोजन और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए और उनकी भावनाओं को अनजाने में थोड़ा गहरा किया। ये रेस्तरां महंगा नहीं है और 2 लोगों द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन केवल 2000 युआन के बारे में खर्च करते हैं। ली ने वेटर से फ्रेंच आयातित रेड वाइन की एक बोतल खोलने के लिए कहा। झाओ किंगिया नहीं पीता, उसने कहा, तुम अभी भी पी रहे हो, मैं पहले कभी नशे में नहीं हूँ। ली हमेशा पहली बार होता है। ये फ्रांस से आयातित एक रेड वाइन है जो 10 साल पहले आयु में है। ये बहुत अच्छा स्वाद लेना चाहिए, इसे आजमाना चाहते हैं? झाओ किंगिया, ठीक है। झाओ किंगिया ली के अनुनय का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसका पीछा किया और गोबलेट को उठाया। ली किंगिया आओ, एक बड़ा घर पाने के लिए बधाई। झाओ किंगिया ने कहा और कहा, आपने ये सब खरीदा है, धन्यवाद। ली मैं आपको टोस्ट करता हूँ। ली मुस्कुराई और कहा, आपका स्वागत है, आओ चीयर्स। कप क्लिंकिंग ग्लास की एक मधुर ध्वनि थी और उन दोनों ने पीने लगे। झाओ किंगिया ने कुछ घूंट लिए लेकिन इसे खत्म नहीं किया। उसने कहा, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं है, मैं अपना समय लूंगा। कोई बात नहीं, चलो पहले कुछ खाना खाओ। विज्ञापन। ली ने उसके लिए स्टेक का एक टुकड़ा उठाया। झाओ किंगिया ने स्टेक का एक टुकड़ा लिया और उसे निविदा रसदार पाया और एक उत्कृष्ट स्वाद था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कहते हुए, ये स्वादिष्ट है। ली ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, किंगिया आप जानते हैं कि क्या, आप इस स्टेक की तरह हैं। आप बाहर की तरफ कोमल और प्यारे दिखते हैं, लेकिन अंदर आप आश्चर्य और स्वादिष्टता से भरे हुए हैं। आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन करीब आना और स्वाद लेना चाहते हैं। झाओ किंगिया उनके शब्दों से चकित थी। उसके चेहरे पर एक ब्लश दिखाई दिया और उसने कहा, ली क्या तुम अपने मुंह पर शहद को धब्बा कर रहे हो? तुम इतनी प्यारी से बोलते हो। ली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गंभीरता से कहा, किंगिया मैं दिल से बोल रहा हूँ। पहली बार मैंने आपको देखा, मैं आपकी ओर आकर्षित था। आपकी मुस्कान और आपका स्वभाव मेरे लिए बहुत आकर्षक है। जब झाओ किंगिया ने ये सुना तो उसके दिल में एक गर्म भावना बढ़ गई। उसने ली को देखा, उसकी आंखें कोमलता से चमक रही थीं और कहा, ली मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छे हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश और आराम से महसूस करता हूँ। दोनों एक दूसरे पर मुस्कुराए और उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए स्पष्ट थीं। रेस्तरां में माहौल अधिक रोमांटिक और आमंत्रित हो गया क्योंकि वे भोजन और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते रहे। रेड वाइन की मधुर सुगंध उसके मुंह में घिरी हुई थी और झाओ किंगिया धीरे धीरे थोड़ा टिप्सी होने की भावना की आदत हो गई। 10 मिनट से अधिक समय बाद झाओ किंगिया का चेहरा बह गया और उसे थोड़ा चक्कर आ गया। उसने ली को देखा और कहा, ली क्या आपको लगता है कि हम भविष्य में इस तरह से हमेशा खुश रहेंगे? ली किंगिया मुझे विश्वास है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, चिंता मत करो। झाओ किंगिया ने ली में हंस के जिगर का एक टुकड़ा जोड़ा और कहा, मुझे विश्वास है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा, जैसे कि वे दुनिया में केवल 2 लोग बचे थे। रेस्तरां में संगीत मधुर और रोमांटिक है, जो उनके प्यार में कविता और सुंदरता का एक स्पर्श जोड़ता है। रात के खाने के अंत तक झाओ किंगिया थोड़ा नशे में था। ली मुझे आपको डॉर्मेट्री में वापस ले जाने दो। झाओ किंगिया ने ली की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें रखी और कहा, चलो डॉर्मेट्री में वापस मत जाओ, चलो एक होटल में रुके हैं। ली ये दंग रह गई, क्या ये लड़की इतनी खुली है? झाओ किंगिया ने पूछा, क्या आप नहीं चाहते हैं? मैं अब डॉर्मेट्री में वापस नहीं जाना चाहता। झाओ किंगिया सिर्फ जियो यू के साथ टूट गई थी और वह जियो यू को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह डॉर्मेट्री में वापस नहीं जाना चाहती थी। ली उसे ये कहते हुए सुनने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी और कहा, ठीक है, फिर मैं आपको एक होटल में ले जाऊंगा। ली ने झाओ किंगिया का समर्थन किया और पास के एक होटल की ओर चला गया। जब वे होटल पहुंचे तो ली ने कमरे में थोड़ा नशे में झाओ किंगिया की मदद की। कमरा विशाल और सुव्यवस्थित है, एक बेहोश खुशबू के साथ। विज्ञापन। झाओ किंगिया वहीं बैठी थी, ली को उसकी आंखों में एक चकित नजर से देख रही थी और कहा, ली क्या आप जानते हैं, मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया है। आप मुझे अभूतपूर्व खुशी और मन की शांति महसूस करते हैं। ली ने उसे कोमलता से देखा, झाओ किंगिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, किंगिया मुझे भी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराए जैसे कि वे दुनिया में केवल 2 लोग बचे थे। झाओ किंगिया अचानक ली के करीब झुक गई और उसे चूमा। ली थोड़ा चौंका और सोचा, लानत है, सुंदर लड़की ने फिर से मेरा फायदा उठाया। ये हमेशा ऐसा क्यों है? नहीं, आपको पहल करनी होगी। इसलिए ली ने पहल करना शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि शराब काया बहादुर बनाती है। सामान्य परिस्थितियों में झाओ किंगिया निश्चित रूप से शांत और आरक्षित रहेगा, लेकिन शराब के प्रभाव में वह थोड़ा टिप्सी और असामान्य रूप से सक्रिय था। उस रात ली ने झाओ किंगिया को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। एक लंबे समय के बाद दोनों एक गहरी नींद में गिर गए। अगली सुबह झाओ किंगिया एक सुस्त नींद से उठा और उसके सिर में थोड़ा असहज महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोली और उठने वाली थी जब उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह जम गई। मैंने देखा कि मेरे सामने ली का सुंदर चेहरा था। झाओ किंगिया ने अपनी आंखें कोने से खुद को देखा और तुरंत पता चला कि कल रात क्या हुआ था। उसका चेहरा तुरंत गर्म हो गया और वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह खुद को कवर करने के लिए रजाई को खींचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बल दिया, उसने ली को जगाया। ली ने अपनी आंखें रगड़ी और झाओ किंगिया को देखा। उसके गाल बहुत सुंदर थे। किंगिया क्या आप उठने जा रहे हैं? झाओ किंगिया ने अपना सिर नीचे कर दिया, बोलने के लिए बहुत शर्मिंदा किया। उसने अपनी आंखें अपने हाथों से ढकी और कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। ली अवाक था, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं स्पष्ट रूप से आपको देख सकता हूँ। ली ने अनुमान लगाया, झाओ किंगिया शराब के प्रभाव में कल रात उसके साथ रही होगी, लेकिन अब वह शांत और शर्मीली है। ली अंदर की ओर मुस्कुराया और उसे उद्देश्य पर छेड़ने के लिए तैयार किया। ली ने कहा, किंगिया आप कल रात अद्भुत थे। विज्ञापन। अध्याय 286 2 बहनें मिलती हैं। झाओ किंगिया का चेहरा ये सुनकर और भी लाल हो गया। क्या अद्भुत है? झाओ किंगिया ने लापरवाह होने का नाटक किया। ली वास्तव में आप बहुत सक्रिय हैं। रॉकिंग और रॉकिंग, दादी के पुल के लिए रॉकिंग, ये बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद झाओ किंगिया ने तुरंत कल रात हुई कुछ चीजों को याद किया। वह इतना सक्रिय, ये बहुत शर्मनाक था। झाओ किंगिया का चेहरा तुरंत उसके कानों में लाल हो गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से सख्त कर लिया, लगभग खुद को रजाई में दफन कर दिया। उसकी आवाज एक मच्छर की तरह पतली थी। इस तरह से मजाक मत करो ली, मैं अब बहुत उलझन में हूँ। ली को अपने दिल में एक गर्म धारा महसूस हुई जब उसने ये देखा। वह बैठ गया, धीरे से झाओ किंगिया का हाथ उसकी आंखों से दूर ले गया और धीरे से कहा, किंगिया हम सभी कल रात बहुत खुश थे, क्या हम नहीं थे? मैं आपके लिए जिम्मेदार होगा। झाओ किंगिया ने देखा, उसकी आंखों में आंसू चमकते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प का एक संकेत भी था। ली मुझे ये पछतावा नहीं है, ये सिर्फ है, मैं थोड़ा अभिभूत हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? ली ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा, उन आंसुओं को मिटा दिया जो उसकी आंखों से गिरने वाले थे और धीरे से कहा लेकिन दृढ़ता से, मुझे क्या करना चाहिए?
आप पहले से ही मेरी महिला हैं, तो चलो ये करते हैं। मेरा मानना है कि हमारी भावनाएं वास्तविक हैं और कल रात केवल उन्हें मजबूत बना दिया। ये सुनने के बाद झाओ किंग्या की घबराहट थोड़ी बहुत लग रही थी। उसने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसकी आंखों में अधिक दृढ़ संकल्प और विश्वास था। क्या आप मुझे भविष्य में अब और नहीं चाहेंगे? झाओ किंग्या ने पूछा। ली यी अवाक था। यह एक लड़की नहीं थी जिसने ये सवाल पूछा था। क्या लड़कियों को आपके साथ गहराई से संचार होने के बाद इस मुद्दे की चिंता है? ली यी ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से और दृढ़ता से कहा, किंग्या, अपनी कल्पना को जंगली न चलाएं। मैं आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, आपको हमेशा के लिए प्यार करूंगा और हमेशा के लिए आपकी रक्षा करूंगा। ये सुनने के बाद झाओ किंग्या ने ली यी को भावना के साथ देखा, फिर धीरे से ली यी की बाहों में छीन लिया। उसकी गर्मी और दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। इस समय झाओ किंग्या ने पूरी तरह से खुद को ली यी को दिया। कल रात वह सिर्फ उसका व्यक्ति था, लेकिन अब वह उसका दिल है। ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता भी बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। डिंग, पता चला कि मेजबान के कब्जे के लक्ष्य झाओ किंग्या ने अनुकूलता में 95 अंकों को पार कर लिया है। सफलतापूर्वक देवी पर कब्जा कर लिया और उसे अपना प्रेमी बना लिया। मेजबान ने 50% कैशबैक प्राप्त करते हुए देवी पर कुल 1.716 बिलियन युआन खर्च किया है। कैशबैक में कुल 858 मिलियन युआन वापस आ गए हैं। व्यक्तिगत धन को स्वचालित रूप से मेजबान के ब्लैक गोल्ड कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यक्तिगत धन संतुलन 43 बिलियन युआन है। डिंग, इस देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत करें। मेजबान को पेंटिंग प्रवीणता, फोटोग्राफी प्रवीणता, सुलेख प्रवीणता और पियानो प्रवीणता के साथ पुरस्कृत करें। एक ही कौशल स्वचालित रूप से सेट है। डिंग, 30 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। होस्ट में वर्तमान में 227.6 सुदृढ़ीकरण अंक उपलब्ध हैं। जब उन्होंने सिस्टम को शीघ्र ध्वनि सुनी तो ली यी बहुत खुश थे। इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद मैंने आखिरकार कठिन अखरोट को हरा दिया। झाओ किंग्या। विज्ञापन, अब उनके पास 227.6 एनहेंसमेंट पॉइंट हैं, जिसका अर्थ है कि वह बहुत समृद्ध है। उन्होंने अपनी विशेषताओं की जांच की और कुछ समायोजन करने का फैसला किया। सिस्टम अपनी शारीरिक फिटनेस, मानसिक शक्ति और गति को क्रमशः 30 अंक और 20 अंक बढ़ाएं। डिंग, कटौती 80 होस्ट एनहेंसमेंट पॉइंट्स, वर्तमान होस्ट में 147.6 उपलब्ध एनहेंसमेंट पॉइंट हैं। काया, आत्मा और गति को मजबूत किया जा रहा है। को मजबूत करना। उसी समय सिस्टम पैनल को सिंक्रोनस रूप से अपडेट किया गया था। ली यी की 4 भौतिक गुण, संविधान, आत्मा, शक्ति और गति सभी 60 थे। ली यी को संतुलित महसूस किया। इन भौतिक विशेषताओं के लिए औसत वयस्क स्कोर 8.5 है और ली यी की प्रत्येक विशेषता अब औसत वयस्क स्कोर से 7 गुना से अधिक है। ली यी ने केवल यह महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ताकत से भरा था और उसका मन बहुत स्पष्ट था। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसे डालने के लिए कहीं नहीं था। इसलिए उसने धीरे से अपने हाथों से खुद का समर्थन किया और झाओ किंग्या को उठाया। झाओ किंग्या ने कहा, अरे ली यी, तुम क्या हो कर रहा है? ली यी ने झाओ किंग्या को अपनी बाहों में रखा और लगभग 100 पाउंड का वजन एक पंख के रूप में हल्का लग रहा था और उन्होंने इसे बिल्कुल महसूस नहीं किया। ली यी परिणाम से बहुत प्रसन्न थे और कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको गले लगाना चाहता हूँ। झाओ किंग्या का चेहरा ये सुनकर बह गया और उसने ली यी को पीछे कर दिया। एक लंबे समय के बाद दोनों अलग हो गए। फिर हम एक साथ उठते हैं, धोते हैं और नाश्ते के लिए नाश्ते के कमरे में जाते हैं। नाश्ते के बाद ली यी को छोड़ने का एक कारण मिला। किंग्या, मेरे पास आज कुछ और है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। क्या आप होटल में अपने आप से रह सकते हैं? झाओ किंग्या उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी और उसे नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है। झाओ किंग्या ने कहा और कहा, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? ली यी ने पुलिसकर्मी ली जियांगवान के साथ एक नियुक्ति की, इसलिए निश्चित रूप से वह झाओ किंग्या को अपने साथ नहीं ला सका। उन्होंने कहा, किंग्या, अच्छा बनो, मेरे पास आज से निपटने के लिए वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है। होटल में एक अच्छा आराम है, मैं आपको देखने के लिए आऊंगा जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ली यी ने झाओ किंग्या को धीरे से सहलाया। उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। हालांकि झाओ किंग्या उसके दिल में अनिच्छुक थी। उसने सिर हिलाया जब उसने ली यी की दृढ़ आंखों को देखा और अनिच्छा से सहमत हो गया। ठीक है, जल्दी वापस आओ। ठीक है, जब मैं मुक्त होता हूं तो मैं आपका साथ आऊंगा। ली यी ने कहा। धीरे से झाओ किंग्या को माथे पर चूमा, फिर मुड़कर छोड़ दिया। विज्ञापन, जैसे ही ली यी ने छोड़ दिया, झाओ किंग्या बहुत खाली महसूस कर रही थी। वह संभवतः जियो यू से फिर से बाहर नहीं पूछ सकती थी। अब और कौन उसके साथ हो सकता है? झाओ किंग्या ने इसके बारे में सोचा और अपनी छोटी बहन झाओ किंगचुंग को बुलाया। वह वास्तव में अपनी बहन के साथ ली यी के बारे में बातें साझा करना चाहती थी। जल्द ही कॉल जुड़ा हुआ था। झाओ किंगचुंग की हंसमुख आवाज आई, अरे बहन, आपने आखिरकार मुझे फोन करने का फैसला किया, क्या गलत है? झाओ किंग्या ने अपने होठों को शुद्ध किया और खुशी के एक संकेत के साथ कहा, जिसे छिपाना मुश्किल था। किंगचुन, मेरे पास कुछ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या बात है बहन? आपको लगता है कि आप अच्छे मूड में हैं? झाओ किंगचुन ने उत्सुकता से पूछा। झाओ किंग्या ने एक गहरी सांस ली, झिझकते हुए, और कहा, यहाँ आओ और मुझे व्यक्तिगत रूप से बताओ। ठीक है बहन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजने के लिए आऊंगा। झाओ किंगचुन ने पूछा। मैं होटल में हूँ, मैं आपको स्थान भेजूंगा। झाओ किंग्या ने जवाब दिया। हो, आप होटल में क्यों हैं? चलो इसके बारे में बात करते हैं जब आप यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, बाद में आपसे मिलेंगे। जब वे फोन लटकाए तो झाओ किंगचुन बहुत खुश थे। उसने 50 मिलियन बुगाटी वेरॉन को निकाल दिया, जिसे ली यी ने उसके लिए झाओ किंग्या को खरीदा था। जब वे लगभग वहाँ थे, झाओ किंगचुन ने झाओ किंग्या को फोन किया। बहन, मैं जल्द ही होटल के प्रवेश द्वार पर रहूंगा, बाहर आओ और सबसे सुंदर कार देखें। यह मैं हूँ। क्या आपके पास एक कार है? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। हाँ, यह अभी बहुत पहले जारी नहीं किया गया था। यह एक बहुत ही सुंदर कार है, झाओ किंगचुन ने उत्साह से कहा। जल्द ही झाओ किंगचुन पहुंचे। इंजन की गर्जना और बुगाटी वेरॉन के सुंदर सुव्यवस्थित आकार ने तुरंत आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जब वह होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, हालांकि झाओ किंगचुन की पलकें कूद गईं। उसने देखा कि एक सुपर लग्जरी कार पार्किंग स्पेस में खड़ी नहीं है। कार उससे कम सुरुचिपूर्ण नहीं थी। ये 600 मिलियन युआन की सुपर लग्जरी कार थी जिसे ली यी ने झाओ किंग्या के लिए खरीदा था। हे भगवान, ये कार बहुत सुंदर है। जिसका अमीर आदमी इसका मालिक है, मैं वास्तव में इसे चलाना चाहता हूँ। झाओ किंगचुन आश्चर्यचकित था और आश्चर्यचकित था कि इस तरह की लग्जरी कार किसके पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहन, मैं यहाँ हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं वहीं रहूंगा। झाओ किंग्या ने जवाब दिया और होटल के गेट से बाहर चला गया। विज्ञापन, अध्याय 287। झाओ किंगचुन ईर्ष्या है। जैसे ही झाओ किंग्या बाहर चली गई, उसने बुगाटी वेरॉन को दरवाजे पर देखा। बुगाटी वेरॉन एक लग्जरी कार है जो दसियों लाखों है, इसलिए झाओ किंग्या स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचता कि यह झाओ किंगचुन की कार थी। वह सैकड़ों की एक विशिष्ट कार के लिए चारों ओर देख रही थी, हजारों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों युआन। लेकिन जब खिड़की नीचे लुढ़क गई तो झाओ किंगचुन ने गिड़गिड़ाया और कहा, बहन, तुम कहाँ देख रहे हो? झाओ किंग्या, बहन, क्या यह आपकी कार है? झाओ किंगचुन, हाँ। झाओ किंग्या, वाह, ये कार बहुत सुंदर है। ये बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, है ना? झाओ किंगचुन ने कहा, ये काफी महंगा है, 50 मिलियन। झाओ किंग्या दम रह गई। आपके पास इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे कैसे हैं? झाओ किंगचुन वास्तव में ये कहना चाहती थी कि ली यी ने उसे उसके लिए खरीदा था, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसने ली यी को अपनी बहन को सीधा करने के लिए कहा, खासकर उसके पहले खून को ली यी द्वारा लिया गया था, तो उसने उसे ईर्ष्या करने के डर से अपनी बहन के सामने ली यी का उल्लेख करने के लिए शर्मिंदा महसूस किया।
अरे एक आदमी था जो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और मेरे लिए इसे खरीदने पर जोर दिया। झाओ किंगचुन ने इसे बंद कर दिया और इसे छिपाने की कोशिश की। उस लड़के को आपको बहुत पसंद करना चाहिए, अन्यथा वह आपको इतनी महंगी कार नहीं खरीदेगा। बहन, आप बहुत भाग्यशाली हैं, झाओ किंगिया ने कहा। झाओ किंगचुन ने चकला और कहा, कौन जानता है, हालांकि मुझे लगा है कि मेरी कार 50 मिलियन के लिए बहुत खराब है। बहन, उस कार को वहां देखो, ये बहुत सुंदर है। मुझे नहीं पता कि यह किसका है। झाओ किंगचुन ने झाओ किंगिया के एस्टन मार्टिन 1-77 को दूर नहीं किया और कहा। झाओ किंगिया ने तुरंत शर्माया और कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आपकी कार बेहतर है। झाओ किंगचुन, ये संभव है, चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। बहन, कार में जाओ। झाओ किंगिया, ठीक है। झाओ किंगिया कार में आने के बाद झाओ किंगचुन ने झाओ किंगिया की कार के बगल में अपनी कार पार्क की। झाओ किंगचुन को अब लग्जरी कारों के बारे में थोड़ा पता था। नीचे जाने के बाद उसने एक नजदीकी नजर डाली, फिर अपने फोन पर जानकारी की जांच की। वह तुरंत स्तब्ध थी और कहा, बहन, मेरे भगवान, यह अविश्वसनीय है। ये कार एक एस्टन मार्टिन 1-77 है। झाओ किंगिया ने अज्ञानता का सामना किया और पूछा, हो, क्या एस्टन मार्टिन 1-77 प्रसिद्ध है? झाओ किंगचुन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपनी बहन को अविश्वास में देखती थी। बहन, आप एस्टन मार्टिन 1-77 के बारे में भी नहीं जानते हैं क्या आप? यह एक सीमित संस्करण सुपर लग्जरी कार है और हर एक अद्वितीय है और इसकी कीमत कम से कम कई 100 मिलियन से शुरू होती है। झाओ किंगिया ने अपने मुंह को आश्चर्यचकित कर दिया। हे भगवान, इतना महंगा? झाओ किंगचुन ने अपनी बहन को देखा और कहा, बहन, ऐसा लगता है कि मुझे आपको भविष्य में दुनिया को अधिक बार देखने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आप कब एक लग्जरी कार देखते हैं। झाओ किंगिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बहन, तुम सही हो। झाओ किंगचुन, वैसे ये किसकी कार है? झाओ किंगिया का चेहरा बह गया। झाओ किंगचुन ने संदेह से पूछा, बहन, ये कार तुम्हारी नहीं है क्या? ये है। झाओ किंगिया ने सिर हिलाया। झाओ किंगचुन, क्या ये वास्तव में आपकी कार है? झाओ किंगिया, हाँ, विज्ञापन। झाओ किंगचुन। झाओ किंगचुन पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या ये कार आपकी बहन की है? आपको सैकड़ों करोड़ों बहन की एक लग्जरी कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? झाओ किंगिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ये भी मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था जिसका फायदा उठाया गया था। झाओ किंगचुन तुरंत ईर्ष्यालु हो गया और कहा, वाह बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो, उस लड़के को आपसे बहुत प्यार करना चाहिए, वह आपको इतनी महंगी कार खरीदने के लिए तैयार है। उसने आपको और क्या खरीदा है? झाओ किंगिया, कुछ भी नहीं, मैंने कल रात एक घर खरीदा और मैंने पहले कुछ पैसे स्थानांतरित कर दिए। झाओ किंगचुन, कितना? झाओ किंगिया, 200 मिलियन स्थानांतरित किया गया था। कितना? झाओ किंगचुन की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। 200 मिलियन? झाओ किंगिया, 200 मिलियन 600 मिलियन युआन की कार को जोड़ना जो झाओ किंगिया ड्राइव करता है, कुल कम से कम 800 मिलियन युआन है। हिस। झाओ किंगचुन ने ठंडी हवा की सांस ली। ये कौन है? इसलिए उदार, मैं इस अमीर आदमी से मिलना चाहता हूँ। झाओ किंगिया, आप उसे जानते हैं, उसका नाम ली है। ली? झाओ किंगचुन दम रह गया। ये वास्तव में उसे है? तू, अच्छा काम, वह वास्तव में अपनी बहन पर इतना पैसा खर्च किया? झाओ किंगचुन ने देखा कि झाओ किंगिया का चलने वाला आसन थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने पूछा, बहन, क्या तुमने उसे पहली बार दिया? झाओ किंगिया ने सिर हिलाया। झाओ किंगचुन अवाक था। उसने बहुत समय पहले ली को अपना कौमार्य दिया था, लेकिन ली ने झाओ किंगिया की तुलना में उस पर बहुत कम पैसा खर्च किया। ली ने केवल 135,000 युआन खर्च करते हुए अपने 10 मोबाइल फोन खरीदे। उन 10 मोबाइल फोन में से अधिकांश को दूर दिया गया था। फिर उन्होंने झाओ किंगचुन को 50 मिलियन युआन की कीमत के एक बुगाटी वेरॉन खरीदा। कुल लागत सिर्फ 50 मिलियन से अधिक थी और झाओ किंगचुन ने खुद को ली को दिया। इसके विपरीत उनकी बहन ने कम से कम 800 मिलियन ली खर्च किए। तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। विज्ञापन। इससे पहले झाओ किंगचुन ने महसूस किया कि वह ली द्वारा काफी इष्ट था। आखिरकार ली ने उसे इतनी महंगी कार खरीदी और उसे एक मोबाइल फोन भी दिया, लेकिन अब तुलनात्मक रूप से उसने अचानक महसूस किया कि वह एहसान से बाहर हो गई थी और उसके दिल में एक खट्टा भावना बढ़ गई। मेरी बहन की तुलना में वह स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी पर हूँ। असमानता की इस विशाल भावना ने झाओ किंगचुन को बहुत असहज महसूस किया। झाओ किंगचुन हमेशा अपने स्वभाव के लिए सच रहा है। उसने तुरंत कहा, बहन, आप उस लड़के को कैसे ले सकते हैं जो मुझे आपसे दूर पसंद है और उसे आप पर इतना पैसा खर्च करना है? झाओ किंगचुन ने गुस्से में होने का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ। झाओ किंगिया एक नुकसान में थी जब उसने ये सुना। तुम उसके साथ हो? झाओ किंगचुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ ली, ये बदमाश वास्तव में हम सभी को धोखा दिया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। झाओ किंगिया अचानक नुकसान में था। झाओ किंगचुन बहुत बहादुर था और उसने सीधे ली को बुलाया। जल्द ही कॉल जुड़ा हुआ था। आंटी, क्या गलत है? झाओ किंगचुन, ली, आप प्लेबॉय, क्या आपने इसे मेरी बहन के लिए किया है? फोन के दूसरे छोर पर ली स्पष्ट रूप से झाओ किंगचुन की प्रत्यक्षता से हैरान था। कुछ सेकंड के चुप्पी के बाद उसने कहा, किंगचुन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बहन और मेरे बीच क्या हुआ उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। झाओ किंगचुन ने कहा, फिर इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। आपने मेरी बहन के लिए इतनी महंगी कार और घर क्यों खरीदा, लेकिन केवल मुझे एक कार और कुछ सेल फोन खरीदे? इसके अलावा क्या आपने मेरी बहन को अपनी कौमार्य दिया? ली ने आहें भरी। वह जानता था कि इस तरह की चीज को फोन पर स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है और झाओ किंगचुन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से राजी किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा, किंगचुन, इस बारे में कैसे? अब आप कहाँ हैं? चलो मिलते हैं और बात करते हैं। ठीक है। झाओ किंगचुन ने कहा, ठीक है, फिर जल्दी आओ, मैं अपनी बहन के होटल के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनने के तुरंत बाद ली समझ गया। झाओ किंगचुन झाओ किंगिया के होटल में भी था, इसलिए उन्हें एक साथ उजागर किया गया होगा। हालांकि ली उजागर होने से बचने में सक्षम नहीं था। वैसे भी ये बात है, हम दोनों को मिल गया है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? ली ने यिंगे इंटरनेशनल में अपनी घर देखने की यात्रा को स्थगित कर दिया और एक और लग्जरी कार में वहां चली गई। जल्द ही ली ने झाओ किंगिया की कार के बगल में 800 मिलियन पगानी जोंटा सिनेक रोडस्टर को पार्क किया। झाओ किंगचुन और झाओ किंगिया उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ली ने कार पार्क की, झाओ किंगचुन आया, कार पर इशारा किया और पूछा, ये किसकी कार है? ली, तुम्हारी बहन की। झाओ किंगचुन ने कहा, आप पक्षपाती हैं, मेरे साथ होना इसे मुफ्त में देने जैसा है। ठीक है, मुझे ये कार चाहिए। ली अवाक था और झाओ किंगिया को देखा। विज्ञापन। अध्याय 288 फिनाले। झाओ किंगिया मुस्कुराया, अपने हाथ फैलाए और कहा, आप अपने लिए फैसला करते हैं। ली, झाओ किंगचुन, इसे मुझे दे दो या नहीं? तुम स्कंबैग, मैंने तुम्हें अपनी बहन और मैं 2 सुंदर बहनें दी, क्या तुम मुझे ये कार दे दीजिए? ली, जब तक आपकी बहन तैयार है तब तक मुझे दे दो। झाओ किंगचुन, मैं इस कार को अब और नहीं चाहता। ये कितना है? मुझे कैश दे दो। ली प्रसन्न था। वाह, झाओ किंगचुन सही आदमी है, मैं बस आप पैसे के लिए पूछना पसंद करते हैं। 800 मिलियन। झाओ किंगचुन ने कहा, ठीक है, मुझे पैसे दे दो। ली, कोई समस्या नहीं। ली ने तुरंत फोन पर संचालित किया और फिर झाओ किंगचुन का फोन बीप किया गया। पिछले नंबर 6878 के साथ आपके बैंक कार्ड को 800 मिलियन युआन का हस्तांतरण मिला। झाओ किंगचुन हैरान था। उसने अपना फोन खोला और देखा कि 800 मिलियन स्थानांतरित हो गए थे। हे भगवान, क्या तुमने वास्तव में मेरे लिए 800 मिलियन स्थानांतरित किया? ली, और क्या? झाओ किंगिया भी हैरान थी। क्या ली इतना उदार नहीं है? यह 800 मिलियन युआन है, एक राशि जो बहुत से लोग 100 जीवन काल में कमा नहीं सकते हैं, लेकिन ली ने इसे उसी तरह स्थानांतरित कर दिया। झाओ किंगचुन ने अपने मोबाइल फोन पर ट्रांसफर रिकॉर्ड को देखा और उत्साहित महसूस किया, लेकिन फिर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसने ली को देखा, फिर झाओ किंगिया में और कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था।
क्या आपने इसे गंभीरता से लिया था? मैं बस थोड़ा ईर्ष्या कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहन की तुलना में मुझ पर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। ली ये ठीक है, मैं आपको पॉकेट मनी के रूप में 800 मिलियन ट्रांसफर करूंगा। चिंता मत करो, मैं आप सभी के साथ एक ही व्यवहार करूंगा। झाओ किंगचुन ने कहा, ठीक है, आपने कल रात मेरी बहन को एक कठिन समय दिया था, लेकिन आप मेरे बारे में भूल गए। चलो अब ऊपर जाते हैं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। ली हुआ झाओ किंगिया ने भी शर्माया और कहा, बहन क्या आपको शर्म नहीं है? झाओ किंगचुन ने परवाह नहीं की और कहा, हमने पहले ही यह कर लिया है, आप अभी भी शर्म क्यों करते हैं? आओ वहां जाओ बहन, चलो एक साथ काम करते हैं और उसे धमकाते हैं। झाओ किंगिया का चेहरा बह गया। झाओ किंगचुन ने ली का हाथ पकड़ने की पहल की और होटल में चले गए। ली प्रसन्न था, महान दबो झाओ वास्तव में स्मार्ट है। ली को अब सभी पहलुओं में मजबूत किया गया है। कल रात ये सिर्फ झाओ किंगिया थी और यह पहली बार था और उन्होंने इसका आनंद नहीं लिया। चूंकि झाओ किंगचुन ने उकसाने की पहल की, इसलिए यह बेहतर नहीं हो सकता है। हालांकि ली ने डरने का नाटक किया और अनिच्छा से दिया और अंत में दोनों के साथ फिर से गहराई से संचार किया। 2 घंटे बाद झाओ किंगचुन और झाओ किंगिया पूरी तरह से आश्वस्त थे। हालांकि ली ऊर्जा से भरा है। ठीक है, आप लोगों के पास कुछ आराम है, मेरे पास अभी भी देखभाल करने के लिए चीजें हैं। ली के बोलने के बाद उन्होंने झाओ किंगचुन और झाओ किंगिया को होटल में छोड़ दिया और बाहर निकाल दिया। वह ली जियांगवान लेने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था। 20 मिनट बाद ली ने 800 मिलियन की एक सुपर लग्जरी कार चलाई और पुलिस स्टेशन के सामने रुक गया। वानर मैं यहाँ हूँ। ली ने ली जियांगवान को एक संदेश भेजा। ये पहले से वही सुरक्षा गार्ड था, लेकिन इस बार वह ली का पीछा करने के लिए नहीं आया था। इसके बजाय वह मुस्कुराया और उसके लिए दरवाजा खोलने की पहल की। धन्यवाद। ली ने अंदर चलाई और खिड़की से नीचे लुढ़का और कहा। जब सुरक्षा गार्ड ने देखा कि यह पहले साइकिल की सवारी करने वाला व्यक्ति था, तो वह एक पल के लिए दम रह गया और फिर उसका चेहरा बह गया। जल्द ही ली जियांगवान बाहर आ गया। ली पगानी जोंडा सिनिक रोडस्टर के सामने खड़ी थी, उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ली जियांगवान ने अपनी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ पूछा, क्या ये आपकी कार? विज्ञापन। हालांकि वह अक्सर लग्जरी कारों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसके सामने कार की लग्जरी भी उसके लुक को बगल में बनाने के लिए पर्याप्त थी। ली ने लापरवाही से कहा, हाँ यह नया खरीदा गया है। कार में जाओ। ली जियांगवान ने कोई और सवाल नहीं पूछा और कार में आ गया। शानदार इंटीरियर द्वारा लाए गए आराम और लग्जरी को महसूस किया। इतना शानदार। ली ने पगानी को यंगे इंटरनेशनल की ओर ले गए। रास्ते में सभी कारों ने उसे रास्ता दिया। ली जियांगवान दम रह गया। सड़क मूल रूप से थोड़ी भीड़भाड़ थी, लेकिन ये चिकनी थी क्योंकि ली इस कार को चला रही थी। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन आहें, क्या यह एक अमीर व्यक्ति की कार है? जब वे इसे देखते हैं तो ज्यादातर लोग रास्ता देते। आपकी कार कितनी है? ली जियांगवान ये पूछना नहीं चाहता था सवाल, लेकिन इसे जिज्ञासा से पूछा। ली ज्यादा नहीं, लगभग 800 मिलियन। 800 मिलियन। ली जियांगवान ने अपना मुंह चौड़ा स्तब्ध कर दिया। 800 मिलियन एक कार के लिए? ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ क्या आपको ये पसंद है? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो मैं आपको एक खरीदूंगा। ली जियांगवान ने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, नहीं नहीं। वह अब समझ गई थी कि इतनी सारी कारों ने ली को रास्ता क्यों दिया। यह इसलिए था क्योंकि यह कार बहुत महंगी थी। यदि कोई और इसमें टकरा जाता है तो वे सब कुछ खो देने पर भी मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो क्या उन्हें जितना संभव हो उससे दूर नहीं रहना होगा? ली जियांगवान, जिन्होंने हमेशा पैसे को गंदगी माना है, अब उनके दिल में थोड़ा हिल गया है। 10 मिनट बाद ली उसे यंगे इंटरनेशनल ले गए। यंगे इंटरनेशनल शहर के व्यावसायिक जिले में स्थित है, जिसमें आधुनिक कार्यालय भवन पंक्तियों में खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक एक आधुनिक शहर की समृद्धि और भव्यता को प्रदर्शित करता है। प्रवेश करने से पहले ली जियांगवान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पूछते हैं, क्या आप वास्तव में इन 6 कार्यालय भवनों को खरीदना चाहते हैं? ली हाँ, यह अब एक महान सौदा है। बेशक मुझे आपको सही करना है, यह मुझे नहीं है जो इसे खरीद रहा है, ये आप इसे खरीद रहे हैं। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे पैसा कहाँ मिलेगा? आप 2 या 3 बिलियन के लायक हैं। ली जब तक आप इसे पसंद करते हैं, मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। ली जियांगवान जो डाकुओं से डरते नहीं थे, ने अचानक सभी को शर्मा दिया। क्या वह मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है? कौन तुम्हारा चाहता है? मैं यह नहीं चाहता। ली जियांगवान ने कहा। जल्द ही दोनों ने कार पार्क की और बाहर निकले। यंगे इंटरनेशनल के वर्तमान मालिक, यंगे रियल एस्टेट के अध्यक्ष लिन यून और 200 से अधिक यंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ सदस्यों के साथ यंगे रियल एस्टेट के बेटे लिन यू सभी श्री वुल्फ के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ली दिखाई दिया, लिन यून और लिन यू ने टटोल दिया, बॉस वुल्फ तुम यहाँ हो, कृपया अंदर आओ। ली ने सिर हिलाया। लिन यू ने ली जियांगवान को देखा और पूछा, बॉस लैंग ये कौन है? ली वह ली जियांगवान मेरे दोस्त हैं। हेलो श्री ली। लिन यून और लिन यू दोनों ने एक मुस्कान के साथ ली जियांगवान को बधाई दी। लिन यू बेहद असहज था। बॉस लैंग बहुत शक्तिशाली था। इस बार वह अपने साथ एक सुंदरता लाया जो एक परी के रूप में सुंदर था। मिस्टर वुल्फ के साथ कितनी सुंदरियों के साथ संबंध थे? मिस्टर वुल्फ के आसपास की सभी लड़कियां इतनी अच्छी क्यों हैं? लिन यू ने कहा, बॉस लैंग, बॉस ली, कृपया अंदर आओ, मैं आपको पहले चारों ओर दिखाऊंगा। ली और ली जियांगवान ने अंदर चलना जारी रखा। आपका स्वागत है श्री लैंग, आपका स्वागत है श्री ली, आपका स्वागत है श्री लैंग, आपका स्वागत है श्री ली, आपका स्वागत है श्री लैंग, आपका स्वागत है श्री ली। 200 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने ली और ली जियांगवान को एकजुट कर दिया। ली जियांगवान हैरान था। विज्ञापन, ये दृश्य बुरे लोगों को पकड़ने की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली है। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार था। ली जियांगवान ने ली का अनुसरण किया और हर कदम उठाए गए हर कदम में बादलों पर लग रहा था। उसके आसपास के लोगों के ध्यान ने उसे उत्सुक और थोड़ा शर्मिला दोनों महसूस कराया। उसने गुप्त रूप से ली पर नजर डाली और देखा कि वह शांत और रचना की है, जैसे कि यह सब एक सामान्य बात थी। इसने उसे उसके लिए थोड़ा प्रशंसा महसूस की और ली के प्रति उसकी अनुकूलता बहुत बढ़ गई। लिन यून और उनका बेटा उन्हें यंगे इंटरनेशनल की यात्रा करने के लिए ले गया। ली जियांगवान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह क्या होगा यदि यह जगह वास्तव में उसका अपना उद्योग बन जाए। लेकिन क्या यह संभव है? यात्रा के बाद लिन यून ने पूछा, बॉस वुल्फ आपको क्या लगता है? ली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ली जियांगवान को देखा और पूछा, वानर आपको क्या लगता है? ली जियांगवान एक पल के लिए दम रह गया और कहा, यह काफी अच्छा है। यंगे इंटरनेशनल में एक उच्च अधिभोग दर है और कार्यालय की इमारत सुविधाजनक परिवहन के साथ एक प्रमुख स्थान पर है। आसपास की सहायक सुविधाएं भी बहुत पूरी हैं। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। ली ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। लिन यून और उसके बेटे की ओर मुड़ गया और कहा, तब सेवानर इसे पसंद करता है, फिर इसे खरीदें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लिन यून का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। बॉस वुल्फ बहुत उदार है, कृपया अंदर आएं और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ली चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। कीमत वह है जो आप पिछली बार सहमत हुए थे, 3.8 बिलियन। मैं जल्द ही आपके पास धन हस्तांतरित करूंगा। आपको बस सुश्री ली जियांगवान को स्वामित्व स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हो, ली जियांगवान दंग रह गया। नहीं, मैं अभी भी एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ली मुस्कुराई और कहा, अब आप हैं, लेकिन आप कल नहीं होंगे। ली जियांगवान क्यों? इस्तीफा। मैंने पहले ही आपके वरिष्ठों को सूचित कर दिया है। कल से आप अब एक पुलिस अधिकारी नहीं हैं। मैं अपने करियर से प्यार करता हूं और मैं छोड़ना नहीं चाहता। ली जियांगवान ने कहा, ली लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। आप देख सकते हैं कि यंगे इंटरनेशनल में 6 कार्यालय भवन हैं। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? यह आप किसी और को पा सकते हैं। नहीं, मैं केवल आप पर विश्वास करता हूँ। जब ली राजी कर रहे थे, लिन यून और उनके बेटे ने भी सलाह दी।
एक पुलिस अधिकारी होने के नाते और लोगों की सेवा करना निश्चित रूप से अच्छा है। हालांकि बॉस वुल्फ की मदद करने और संपत्ति में 3.8 बिलियन का प्रबंधन करने के लिए आने के लिए लाभ निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। यह सही है, श्रीलैंग वास्तव में आपके लिए अच्छा है। 3.8 बिलियन संपत्ति में अन्य लोग इसके लिए भी नहीं पूछ सकते हैं। अधिकारी ली, यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अंत में कई लोगों द्वारा राजी किए जाने के बाद ली जियांगवान ने यंग के इंटरनेशनल से लौटते ही अपनी इस्तीफा रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगले दिन उसने सफलतापूर्वक इस्तीफा दे दिया और एक साधारण व्यक्ति बन गई। हालांकि उसी दिन यंग के इंटरनेशनल का स्वामित्व उसे स्थानांतरित कर दिया गया। विशाल कार्यालय को देखते हुए और दूसरों को श्रीली के रूप में संबोधित करते हुए ली जियांगवान को लगा कि यह सब एक सपना था। वह हर साल किराए में 700 से 800 मिलियन युआन इकट्ठा करती है। ये सब ली द्वारा दिया गया था। ली जियांगवान की ली के प्रति अनुकूलता सीधे 95 अंकों तक बढ़ गई। डिंग, पता चला कि मेजबान का कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान 95 से अधिक अंकों की अनुकूलता रेटिंग तक पहुंच गया है। सफलतापूर्वक देवी पर कब्जा कर लिया और उसे अपना प्रेमी बना दिया। मेजबान ने 50% कैशबैक प्राप्त करते हुए देवी पर कुल 3.8 बिलियन युआन खर्च किए हैं। 1.9 बिलियन युआन का कैशबैक स्वचालित रूप से होस्ट के ब्लैक गोल्ड कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यक्तिगत धन संतुलन 44.9 बिलियन युआन है। डिंग, सभी देवी की प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत करें। मेजबान को आग्नेयास्त्रों की प्रवीणता, मुकाबला प्रवीणता, ग्रेपलन प्रवीणता और तैराकी प्रवीणता के साथ पुरस्कृत करें। समान कौशल स्वचालित रूप से सेट हैं। डिंग, 30 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। होस्ट में वर्तमान में 177.6 सुदृढ़ीकरण अंक उपलब्ध हैं। सिस्टम शीघ्र ध्वनि सुनकर ली ही के मुंह को थोड़ा ऊपर कर दिया। उस रात ली ही ने ली जियांगवान के साथ सफलतापूर्वक निपटा। अगले दिनों में ली ही ने उस सुंदरता के साथ शुरुआत की जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक जीत लिया था और सख्ती से अपने व्यवसाय को विकसित किया था। जब रॉकफेलर परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मदद की और एमिली रॉकफेलर पर $10 बिलियन खर्च किए। सफलतापूर्वक उन्हें अपनी सुंदरता के रूप में जीत लिया। तब से ली के व्यापार साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ है और रॉकफेलर परिवार के साथ उनके सहयोग ने उनके करियर को बढ़ावा दिया है। एमिली रॉकफेलर की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया और कई उच्च तकनीक, नई ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निवेश किया, जिनमें से प्रत्येक एक बड़ी सफलता थी। उसी समय ली समाज को वापस लेना नहीं भूल गया। उन्होंने कई धर्मार्थ नीति की स्थापना की, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और पर्यावरण संरक्षण जैसे लोक कल्याण उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और अनगिनत लोगों की जरूरत में मदद की। समाज के सभी क्षेत्रों द्वारा उनके अच्छे कामों की व्यापक रूप से प्रशंसा और सम्मान किया गया है। उनकी पूर्व प्रेमिका चेन कियांग की सामाजिक स्थिति, जिनके साथ वह टूट चुके थे, स्वर्ग और पृथ्वी की तरह ली से बहुत अलग थे। हालांकि वह जो कि एक बार उच्च और शक्तिशाली, अब जमीन पर एक टॉड बन गया है। चेन कियांग ने इसे हर दिन पछतावा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल मीडिया रिपोर्टों में ली को देख सकती थी और उसे करीब नहीं देख सकती थी। कई खूबसूरत महिलाओं की कंपनी के साथ ली का जीवन रंगीन, खुश और पूरा करने वाला है। पुस्तक समाप्त हो गई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विज्ञापन